दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम आज आपको मध्य प्रदेश के करेंट अफेयर्स से जुड़ी जानकारी बताएंगे, जिनमें हम आपको मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय सम्मान और पुरस्कार जो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा प्रदान किए गए हैं उनको हम आपको एक एक कर बताएंगे तथा उनसे जुड़ी जानकारी भी प्रदान करेंगे। अतः हम आपको एक एक कर सभी राष्ट्रीय पुरस्कारों की जानकारी देंगे जो मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा अभी हाल ही में प्रदान किए गए हैं। इस जानकारी में आपको करेंट अफेयर्स के साथ में इन पुरस्कारों से जुड़ी हुई और भी जानकारी होगी। अतः हम आपको इन पुरस्कारों को डिटेल में पढ़ाएंगे। जैसे कि पहला पुरस्कार है राष्ट्रीय कालिदास सम्मान तथा अगला पुरस्कार राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान, राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, राष्ट्रीय कबीर सम्मान, राष्ट्रीय इकबाल सम्मान, राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार, राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान, राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान, राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान। हम इन पुरस्कारों को एक एक कर आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। अतः आप इनसे जुड़ी हुई जानकारी को ध्यान रखिए। इनमें करेंट अफेयर्स के साथ बेसिक जानकारी भी रहेगी। चलिए अगला, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाने वाला प्रथम राष्ट्रीय सम्मान है कालिदास सम्मान। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की शुरुआत वर्ष 1980 में संस्कृति विभाग द्वारा हुई थी तथा इसकी पुरस्कार राशि वर्तमान में 2 लाख रुपए है। तथा राष्ट्रीय कालिदास सम्मान वर्तमान में किन क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, तो इन क्षेत्रों में है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, रूपांकर कला, रंगकर्म के क्षेत्र में तथा 2012 से गायन के क्षेत्र में भी शुरुआत की गई थी। गायन के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा राष्ट्रीय कालिदास सम्मान। तो अब 5 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है राष्ट्रीय कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन कौन है, तो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान सर्वप्रथम श्री सुमन गुडी जी को तथा श्री श्रीनिवास अय्यर और साथ में मल्लिकार्जुन मंसूर जी को प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान सर्वप्रथम 1980-81 में प्रदान किए गए थे। तथा राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से जुड़ी वर्तमान जानकारी। वर्तमान में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2017 का श्री जतिन गोस्वामी जी को, नृत्य के क्षेत्र में राम गोपाल बजाज जी को, रंगकर्म के क्षेत्र में 2017 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान प्रदान किया गया। तथा 2018 के राष्ट्रीय कालिदास सम्मान उमा शर्मा जी को कथक के क्षेत्र में, अंजुली एला मेनन जी को चित्रकारिता के क्षेत्र में तथा ए रामचंद्रन जी को दृश्य कला के क्षेत्र में और सुरेंद्र वर्मा जी को रंग कर्म के क्षेत्र में 2018 के राष्ट्रीय कालिदास सम्मान दिए गए, जो कि वर्ष 2019 में प्रदान किए गए 2018 वर्ष के लिए। यह पिक्चर श्री सुरेंद्र वर्मा जी की है, जो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान रंग कर्म के क्षेत्र 2018 से नवाजे गए मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा। अगला सम्मान है तानसेन सम्मान। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाने वाला सम्मान तानसेन सम्मान। शुरुआत वर्ष 1980। इसकी पुरस्कार राशि कितनी है, तो वो है 2 लाख रुपए। तथा तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, संगीत। तथा इसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, प्रथम बार कब दिया गया, 1981। किसको, हीराबाई बड़ोदीकर, बिस्मिल्लाह खान और पंडित कृष्ण राव जी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान प्रथम बार प्रदान किए गए थे। तथा तानसेन सम्मान से जुड़े वर्तमान जानकारी क्या है, तो वर्तमान में 2017 का तानसेन सम्मान किसको मिला, उल्लास कसालकर जी को। तथा वर्ष 2018 का तानसेन सम्मान श्री पंडित विद्याधर व्यास जी को
प्रदान किया गया। यह सम्मान 2019 में संस्कृति विभाग द्वारा प्रदान किए गए, वर्ष 2018 के लिए और 17 के लिए। आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, यह श्री पंडित विद्याधर व्यास जी हैं, जिनको राष्ट्रीय तानसेन सम्मान प्राप्त हुआ है। यह मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग का पोस्टर है, जिसमें इनकी फोटो के साथ तानसेन सम्मान 2019 राष्ट्रीय सम्मान का ही मेन पृष्ठ है। अगला पुरस्कार है तुलसी सम्मान। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की शुरुआत वर्ष 1983 में की गई थी तथा इसकी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है तथा तुलसी सम्मान आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कला के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र में? आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कला, आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कला के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। कौन सा सम्मान? तो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान, ध्यान रखना दोस्तों। तथा राष्ट्रीय तुलसी सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? हरिजी केशव एवं गिरिराज प्रसाद जी, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता। और वर्तमान में यह सम्मान किसको प्रदान किया गया है? तो 2017 का कैलाश चंद्र शर्मा जी को और 2018 का विक्रम यादव जी को राष्ट्रीय तुलसी सम्मान से नवाजा गया है। अगला सम्मान है दोस्तों राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान। राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1996 में की गई थी तथा इसकी पुरस्कार राशि कितनी प्रदान की जाती है वर्तमान में? तो वर्तमान में 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं सम्मान स्वरूप। तथा यह किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता था? तो यह किसी महिला कलाकार को प्रदान किया जाता है। किसको? महिला कलाकार को ध्यान रखना। तथा इसकी प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थी? श्री तीजन बाई जी थी। कौन थी प्रथम प्राप्तकर्ता? तीजन बाई जी। 1996-97 में किसको दिया गया था? श्री तीजन बाई जी को दिया गया था। तथा इसके वर्तमान में प्राप्तकर्ता कौन है? 2017 का कृष्णा वर्मा जी को और 2018 का शांति देवी जी को प्रदान किया गया। जैसे आप देख रहे हैं राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान, यह मेन पृष्ठ है किसका? संस्कृति विभाग पर जो दिया गया था, जिसमें यह फोटो किसकी है? श्रीमती कृष्णा वर्मा जी और श्रीमती शांति देवी झा। 2017 के लिए कृष्णा वर्मा जी को और 2018 का श्रीमती शांति देवी झा जी को प्रदान किया गया। अगला सम्मान है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की शुरुआत दोस्तों वर्ष 1996 में की गई थी तथा इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? 2 लाख रुपए। यह किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? यह किसी फिल्म कलाकार को, मतलब फिल्म निर्माण, निर्देशक, लेखन और पाठ कथा लेखन आदि में दिया जाता है। इसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? इसके प्रथम प्राप्तकर्ता ऋषिकेश मुखर्जी थे। तथा किशोर कुमार सम्मान के वर्तमान प्राप्तकर्ता 2017 में प्रियदर्शन जी को, जो कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यह निर्देशक प्रियदर्शन जी हैं। तथा 2018 का वहीदा रहमान जी को प्रदान किया है, जो कि फिल्म कलाकार हैं। भारतीय फिल्म दुनिया में वहीदा रहमान जी एक फिल्म कलाकार हैं। अगला सम्मान है कबीर सम्मान। कबीर सम्मान की शुरुआत वर्ष 1986-87 में की गई थी तथा कबीर सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? 3 लाख रुपए। ध्यान देना है मित्रों, यहाँ पर कितनी है इसकी पुरस्कार राशि? 3 लाख रुपए। तथा यह किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह भारतीय भाषा की कविता। किस भाषा की? यहाँ पर भाषा मतलब भारत की कोई भी भाषा हो और भारत की कोई भी भाषा में कविता लिखी गई हो तो उस क्षेत्र में कबीर सम्मान प्राप्त किया जाता है। यह कई एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है, कबीर सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यहाँ पर लोग गलती करते हैं। कबीर सम्मान भारतीय भाषा की कविता के लिए दिया जाता है। इसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? गोपाल कृष्ण अडग जी। तथा कबीर सम्मान से जुड़े वर्तमान में किसे प्रदान किया गया? 2017 नरेश सक्सेना, 2018 गोरटी बिकन्ना जी को प्राप्त हुआ था। इकबाल सम्मान। इकबाल सम्मान की शुरुआत वर्ष 1986-87 में की गई थी। इकबाल सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? 2 लाख रुपए। इकबाल सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो नाम से ही स्पष्ट है, उर्दू साहित्य। इकबाल उर्दू साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है इकबाल सम्मान। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? अली सरदार जाफरी जी। कौन?
अली सरदार जाफरी। तथा इसके वर्तमान प्राप्तकर्ता कौन है? 2017 में शमसुर रहमान फारूकी और 2018 गजनफर अली जी को प्राप्त हुआ। अगला सम्मान है मैथिली शरण गुप्त सम्मान। मैथिली शरण गुप्त सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? तो मैथिली शरण गुप्त सम्मान की शुरुआत वर्ष 1987 में की गई थी तथा इसकी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए प्रदान की जाती है तथा यह हिंदी कविता के क्षेत्र में राष्ट्रीय कवि सम्मान था भारतीय भाषा की कविता, जबकि मैथिली शरण गुप्त हिंदी कविता, हिंदी में लिखी गई कविता के लिए प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र में? हिंदी कविता के क्षेत्र में। कौन? मैथिली शरण गुप्त सम्मान। जबकि कवि सम्मान भारतीय भाषा की कविता के लिए प्रदान किया जाता था। ध्यान देने हैं यहाँ पर हिंदी कविता क्षेत्र मैथिली शरण गुप्त सम्मान। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है इसके? श्री शमशेर बहादुर जी। मैथिली शरण गुप्त सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता शमशेर बहादुर जी। जबकि वर्तमान में 2017 का श्री राजेश जोशी जी को और 2018 में मंजूर एहतेशाम जी को मैथिली शरण गुप्त सम्मान प्रदान किया गया। अब अगला सम्मान है महात्मा गांधी पुरस्कार। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पुरस्कार राशि है महात्मा गांधी पुरस्कार की। राष्ट्रीय सम्मान है जो, इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी तथा इसमें पुरस्कार राशि कितनी है? 10 लाख। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 10 लाख रुपए। यह किस क्षेत्र में प्रदान की है? ये भी महत्वपूर्ण है। गांधी दर्शन के अनुरूप सामाजिक कार्य के लिए किसी संस्था को, अभी तक किसी व्यक्ति को दिया है, यहाँ किसको दिया जाता है महात्मा गांधी पुरस्कार? संस्था को। किसको? संस्था को, गांधी दर्शन के अनुरूप कार्य करने के लिए। तथा इसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन सी संस्था थी? कस्तूरबा ट्रस्ट इंदौर। तथा वर्तमान 2018 में इसे किसे प्रदान किया गया? तो पुणे की संस्था है लोकायत, जिसकी प्रमुख कौन है? अलका जोशी जी। तो यह लोकायत संस्था को प्रदान किया गया। महात्मा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? लोकायत संस्था, पुणे, 2018 महात्मा गांधी पुरस्कार। दोस्तों, आप इन पुरस्कार और सम्मानों को पढ़ रहे हैं तो इनमें आपको देखना है कि पेपर में, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो कि कब शुरुआत हुई थी, इसकी पुरस्कार राशि कितनी है, या किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं, तथा प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, इन सम्मानों को पाने वाले प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, तथा वर्तमान में यह किनको प्रदान किए गए। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इनके अलावा और कहीं कोई क्वेश्चन पुरस्कार और सम्मान से नहीं बनता है। इसलिए मैंने आपको इन 5 क्षेत्रों में अधिक जानकारी प्रदान की है कि शुरुआत, राशि, प्रदान क्षेत्र और प्रथम और वर्तमान प्राप्तकर्ता कौन है। था आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगला सम्मान है कवि प्रदीप सम्मान। कवि प्रदीप सम्मान की शुरुआत वर्ष 2013 में हुई थी। इसकी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है तथा कवि प्रदीप सम्मान गीतकारिता के क्षेत्र में, गीत के क्षेत्र में किसी गीतकार को प्रदान किया जाता है। इसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इसके प्रथम प्राप्तकर्ता थे गोपाल दास उर्फ नीरज जी। तथा कवि प्रदीप सम्मान वर्तमान में किसे प्राप्त हुआ? तो 2018 का संस्कृति विभाग द्वारा श्री अशोक चक्रधर जी को प्रदान किया गया। किसे? श्री अशोक चक्रधर जी, वर्तमान 2018 के लिए। अगला सम्मान है लता मंगेशकर सम्मान। लता मंगेशकर सम्मान का शुरुआत कब हुआ था? इसकी शुरुआत वर्ष क्या है? तो 1984 है। वर्तमान में लता मंगेशकर सम्मान में पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान सुगम संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य है, संगीत के साथ में सुगम लगा हुआ है, तो यहाँ ध्यान देना है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? सुगम संगीत के क्षेत्र में। इसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? नौशाद अली जी। तथा वर्तमान में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो 2017 का श्री सुमन कल्याणपुर जी को और 2018 का श्री कुलदीप सिंह जी को प्रदान किया गया। आप इस चित्र में देख पा रहे हैं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान वर्ष 2018 की कुलदीप सिंह को प्रदान किया गया है। ये श्री कुलदीप सिंह जी हैं फोटो में तथा ये श्री सुमन कल्याणपुर जी हैं फोटो में, आप देख पा रहे हैं। अगला सम्मान है श्री कुमार गंधर्व राष्ट्रीय सम्मान।
जिसकी शुरुआत वर्ष 1992 में की गई थी। कब? 1992 में। तथा इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? तो इसकी पुरस्कार राशि 1,25,000 रुपये। कितनी? 1,25,000 रुपये। तथा कुमार गंधर्व सम्मान किस क्षेत्र में? तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। अभी आपने लता मंगेशकर सम्मान पढ़ा था, तो वहाँ पर किस क्षेत्र क्या था? सुगम संगीत। यहाँ पर क्या है? शास्त्रीय संगीत। ध्यान देना है, यहाँ पर क्या है? शास्त्रीय संगीत। मतलब यह शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, जबकि लता मंगेशकर सम्मान सुगम संगीत के क्षेत्र में। कुमार गंधर्व सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता अजय चक्रवर्ती जी तथा कुमार गंधर्व सम्मान के वर्तमान प्राप्तकर्ता 2017 कपिला वेणु जी, 2018 मंजूषा कुलकर्णी जी को कुमार गंधर्व सम्मान प्रदान किया गया। 2018 का मंजूषा कुलकर्णी जी को कुमार गंधर्व सम्मान प्रदान किया गया। अगला, यदि दोस्तों आपको यह सम्मान और पुरस्कार का वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इसमें कुछ जानकारी प्राप्त की हो, तो आप लाइक करिएगा। और यदि आपको इन सम्मान और पुरस्कार में कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आपको इनकी सही जानकारी प्रदान की गई है और यह वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आने वाले एग्जामों के लिए हैं, क्योंकि सम्मान और पुरस्कार से एक क्वेश्चन पूछ